हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में, जो कि वो अजीबोगरीब बयान लगातार दे रहा है। आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर गर्मी इस समय भरी हुई है, क्योंकि उसे अपना बड़ा भाई मिल गया है पाकिस्तान, जिसके कारण से उसे सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और अपने वो पिताजी से लगातार यानी कि भारत से लगातार जो है गुस्सा वाली बातें कर रहा है, नाराज़ है इस समय भारत से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश के बंगाल पर कब्जा वाली बात पर यहाँ पर हमारी ममता बनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा भड़क गई और उन्होंने लॉलीपॉप जवाब दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। तो आप देख सकते हैं नई दिल्ली और ढाका के बीच तनाव के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने यहाँ पर देखिए कहा है कि भड़काऊ टिप्पणियों से सीमावर्ती राज्यों में शांति प्रभावित न हो। ऐसा उन्होंने कहा है कि हमें अच्छे से बात करना चाहिए और थोड़ा अपनी जुबान पे लगाम लगाना चाहिए। और ये भी समझ सकते हैं कह कौन रही हैं, पश्चिम बंगाल की हमारी सीएम कह रही हैं। बाकी आप पुराने भाषण उनके उठाकर देख सकते हैं, वर्तमान में आपको थोड़ा सा उनके बदले बदले सुर समझ में आ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए विधानसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी प्रमुख ने कहा कि पड़ोसी देश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको लेकर हम चिंतित हैं। आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि वो क्यों चिंतित है वर्तमान में, क्योंकि ये भी ध्यान दीजिएगा अभी चुनाव नहीं है, तो इसलिए वैसे भाषण उनके देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई दंगे नहीं करते हैं, उन्होंने ऐसा कहा। असामाजिक तत्व हैं जो दंगे शुरू करते हैं, हमें ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे बंगाल में स्थितियां खराब हों। और मुझे खुशी है कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम अल्पसंख्यक दोनों ही बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह हमारे धर्म निरपेक्ष स्वभाव को है जो कि दर्शाता है। पहली बात तो संविधान में हमारे धर्म में निरपेक्ष नहीं लिखा है बल्कि पंथ निरपेक्ष है जो कि लिखा है, ठीक है। यदि कोई धर्म नहीं मानता है, वो नास्तिक है, तो भी एक प्रकार का वो धर्म है, उसे गवर्नमेंट अपनी तरफ से सपोर्ट कर सकती है। धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, ठीक है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक नेता रैली निकालना चाहते थे, मैंने उन्हें ऐसा नहीं करने को कहा। कई लोग इसे अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, वे एक और दंगा शुरू कर देंगे। हम दंगे नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून एक ही है, ममता बनर्जी के द्वारा ये कहा गया है। उन्होंने देखिए मीडिया के एक वर्ग से बांग्लादेश की स्थिति के बारे में संयम बरतने की है बात कही है। और अभी आप देखिए इनके बयान अभी तो ऐसे देखने को मिला, लेकिन आप चुनाव के समय देखेंगे ये लगातार कह रही थी कि जो अल्पसंख्यक है वो खतरे में है। अभी तक उनकी भाषा दूसरी थी, अब इनकी भाषा दूसरी हो गई है। सही बात है, कम से कम हमारे देश के नेताओं में भी ये सद्बुद्धि आई है कि हमें सोचना चाहिए कि भारत के बाहर जो हिंदू समुदाय हैं वो कितनी ज़्यादा समस्या में रहते हैं, और हिंदू भी अल्पसंख्यक हो सकता है, कम से कम ये तो इन्होंने सोचा नहीं। आप देखेंगे लगातार इनके बयान चाहे रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर हो, थोड़े से बयान अटपटे आते थे, और हिंदुओं के पक्ष में आप देखें काफ़ी कम बयान है जो कि इनके देखने को मिलते थे, और पॉजिटिव बयान वर्तमान में देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि एक राजनीतिक दल आग लगाने की कोशिश कर रहा है, दोनों समुदायों को इस पर सतर्क रहना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, देखिए हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग इसका राजनीतिकरण करने की सोच रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि इससे आपके राज्य और वहाँ मौजूद आपके दोस्त को भी नुकसान होगा। तो यहाँ पर देखिए बात वही है, नेताओं में हमारे ये सद्बुद्धि है। आप देखेंगे वर्तमान में काफ़ी कम है जो कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। इसका बहुत बड़ा कारण यही है क्योंकि देखिए हम लोग भी समझ रहे हैं कि भैया हिंदुस्तान में यानी इंडिया में रहकर हम कितने सेफ हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो या हिंदू समुदाय हो। यहाँ पर बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश से कई लोग हैं जो कि सीमा पार करके राज्य में आना चाहते हैं, बीएसएफ नज़र रख रही है, हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। और इन्होंने कहा कि जिनके पास पैसे हैं वो विमान या ट्रेन से आ रहे हैं, लेकिन गरीब लोग नहीं आ सकते हैं। हम सीमा नहीं संभालते हैं और ये केंद्र का काम है, हम विदेश मंत्रालय के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो काफ़ी सधी जुबान में है उन्होंने अपना भाषण दिया है। उन्होंने कहा कि आइए हम इस दूसरी ओर के बंगालियों को राष्ट्रवाद, करुणा और स्नेह की भावना दिखाएं, ये ऐसी बात कही गई है। अब देखिए ये ऐसा इन्होंने कहा क्या है, तो देखिए जो बीएनपी पार्टी है, देखिए अवामी लीग तो शेख हसीना की पार्टी थी और बीएनपी आपकी इनकी विरोधी पार्टी थी, ठीक है। जिया जो इनकी जिया उल हक करके है नेता है, उन्हीं की ये पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इसके एक नेता है जिन्होंने भारत की आलोचना की और उन्होंने बयानबाजी क्या की कि हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना दावा करेंगे। उन्होंने ऐसा कब कहा, तो ये देखिए एक ये गए थे, एक वीडियो वायरल हुआ है इनका। बांग्लादेश के 2 पूर्व सैनिकों ने दावा किया कि पड़ोसी देश के सैनिक हैं जो कि कुछ ही दिनों में बंगाल पर कब्जा कर सकते हैं, ऐसे उन्होंने कहा। तो ममता बनर्जी ने आज कहा कि आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कब्जा कर लेंगे तो क्या हमने लॉलीपॉप मिलेंगे, ऐसा सोचने की बात, ऐसा इन्होंने कहा है, बयानबाजी की है।
बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी राजनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए भाजपा और उनके शीर्ष राज्य नेता जो शुवेंदु अधिकारी हैं, इन्होंने बांग्लादेश की स्थिति पर नज़र रखते हुए एक अभियान है जो कि शुरू किया है। ये हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे हैं। जाहिर तौर पर बंगाल में बहुसंख्यक समुदाय के भीतर समर्थन को मजबूत करने के लिए ये किया जा रहा है। सुश्री बनर्जी जी की टिप्पणी, जिसमें विपक्ष के नेता या भाजपा का नाम नहीं लिएगा, मुख्य विपक्ष के अभियान को कुंद करने का ही एक प्रयास है, ऐसा कहा गया। जबकि सत्तारूढ़ दल को उग्र गुस्से के बीच शांत और संयमित रूप में है जो कि पेश किया जा रहा है। यहाँ पर बात करें तो देखिए 11:30 बजे ढाका में भारतीय उच्चायोग तक मार्च से एक रैली है जो कि निकाली गई थी। ठीक है, यहाँ पर बीएनपी के एक वरिष्ठ महासचिव हैं रूहेल कबीर रिजवी, जिन्होंने ही एक भड़काऊ बयान दिया है। रिजवी ने कहा कि कोलकाता में अस्पताल, होटल और दुकानें सब बंद हैं। भारत में भयंकर सांप्रदायिकता है। शेख हसीना दिल्ली के आशीर्वाद से 16 साल तक है जो कि टिकी रही हैं। तो आप इनकी बयानबाजी समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के नक्शे कदम में चल चुके हैं और कितना अपना नुकसान करेंगे ये देखना ही होगा भविष्य में। देखिए अगर ऐसे ही बांग्लादेश चलता रहा तो काफ़ी ज़्यादा इनको नुकसान होने वाला है। इस पर देखिए बीएनपी नेता ने अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि भारत ने हसीना को इसलिए शरण दी है क्योंकि उसे बांग्लादेश के लोग पसंद नहीं हैं। भारत किसी से दोस्ती नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया है भैया, भारत अगर दोस्ती नहीं करता, मालदीव को किसने बचाया, श्रीलंका को किसने बचाया है, नेपाल को किसने बचाया, भूटान को किसने बचाया, ये भी आपको सोचना चाहिए। और देखिएगा अंत में आपको भी भारत ही है जो कि बचाएगा। आप चाहे जितना चिटक ले, अभी लास्ट में भारत के ही शरण में आ पाएंगे। देखिएगा आने वाले समय में 1-2 साल में आप देखेंगे यही आपको होगा। यहाँ पर देखिए वकील अलीफ की हत्या के बारे में भारत ने कुछ नहीं कहा। यह दावा करते हुए कहा गया कि भारत ने वीज़ा बंद करके बांग्लादेश को फ़ायदा पहुंचाया है। इन्होंने कहा कि बांग्लादेश को फ़ायदा पहुंचाया गया है। और आगे देखिए इनकी बयानबाजी, आपको लगेगा यार पाकिस्तान के नेता ऐसा बोल रहे हैं, तो भाई साहब उन्हीं के छोटे बच्चे हैं तो वैसे ही भाषा रहेगी इनकी भी। रिजवी ने कहा कि यह देश समृद्ध होगा, उत्पादन बढ़ेगा, सीमा बंद करके इसने अच्छा किया है। फेंसिडिल और याबा भारत से आते थे लेकिन अब ये नहीं आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि भारत चटगांव मांगता है तो हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को वापस ले लेंगे। हम दिल्ली की आक्रामकता का विरोध करने के लिए तैयार हैं। तो आप समझ सकते हैं इनकी बयानबाजी से कि ये सब किसके सपोर्ट में है जो कि बोल रहे हैं। यही सब बयानबाजी के कारण में पश्चिम बंगाल में भी विरोध देखा गया। यही भैया रिजवी साहब है, इनके आप देख सकते हैं शक्ल भी काफ़ी सुंदर है। इसके अलावा देख सकते हैं अब थोड़ा इनको ये ना, जो इन्होंने कहा कि बंगाल को हम ले लेंगे, उड़ीसा को ले लेंगे, बिहार को ले लेंगे, तो इनको पहले ये पता होना चाहिए कि भाई साहब जो आपका ये बांग्लादेश है ना, आपको तो 1912 तक का इतिहास पता है। 1912 से आप पीछे चले जाइए भैया, पूरा बांग्लादेश ही हमारा था, जबकि पूरा पाकिस्तान भी हमारा था। तो ये भी आपको सोचना चाहिए कि यहाँ पर पूरा देश ही हमारा था। अखंड भारत जब था ना तब आप हमारे ही अंदर थे, तो कायदे से तो आपको हमारे ही साथ मिल जाना चाहिए क्योंकि आप हमसे ही टूटे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अखंड भारत है। तो ये सब चीज़ें अब देखिए, पार्टीशन बंगाल में होता है 1905 में, आपको पता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो वायसराय है 20 जुलाई 1905 को करता है। और क्यों करता है तो आपको ये भी जानकारी होगी, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा ही है कि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए और जो एकता की भावना लगातार बन रही थी उसको डिस्टर्ब करने के लिए, ताकि हमारे विरोध में ये दोनों एक ना हो, इसलिए आपने ये कड़वाहट डालने के लिए सब काम किए थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए किंग जॉर्ज फिफ्थ जब 1911 में आते हैं, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिसके बाद से आप देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग यूनाइट जो कि कर दिया जाता है बंगाल को 1911 में 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, जो दिल्ली दरबार होता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर होता क्या है कि बंगाल को है यहाँ पर बंगाल प्रेसिडेंसी में बदल दिया जाता है। यहाँ पर बंगाली स्पोकन वालों को यूनिफाइड रखा जाता है, जबकि असम, बिहार और उड़ीसा को जो कि सेपरेट कर दिया जाता है। कैपिटल को न्यू दिल्ली है जो कि शिफ्ट कर दिया जाता है। 1911 में होता क्या है देखिए, बंगाल में ही ईस्ट बंगाल और असम में यहाँ पर देखिए इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए होता क्या है, 1911 के बाद से 1912 में फिर से सब चीज़ें होती हैं, विरोध प्रदर्शन वगैरह होते हैं। इसके बाद देखिए 1947 में क्या होता है, पार्टीशन फिर से हो जाता है, क्योंकि भारत का पार्टीशन होता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि ईस्ट बंगाल जो होता है तो ये देखिए कहता है मुझे पाकिस्तान के साथ रहना है, और वेस्ट बंगाल तो हमारे हिस्सा ही था तो वेस्ट बंगाल हमारे साथ रहता है। तो यहाँ पर जो उनके मन से चले गए थे तो वो चले गए थे। मुस्लिम मेजॉरिटी आप देख सकते हैं, वेस्टर्न पार्ट जो था बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से ये न्यू स्टेट बना लेते हैं पाकिस्तान, और ईस्ट बंगाल भी है जो कि इन्हीं के साथ शामिल हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें 1947 में रेड क्लिफ लाइन भी बनती है। रेड क्लिफ लाइन में देखिए ईस्ट बंगाल जो होता है ना, इसके पास 71% मुस्लिम लोग रहते हैं। वहीं वेस्ट बंगाल की बात करें तो
प्रतिशत लोग हिंदूज रहते हैं। तो ईस्ट बंगाल मुस्लिम मेजॉरिटी था, इसलिए वो अलग से अपने देश की मांग कर रहा था। तो ये सब चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या सोचना है कि बांग्लादेश जो लगातार जैसी बयानबाजी कर रहा है, तो क्या बांग्लादेश सुधरेगा या नहीं सुधरेगा? और ये सब करने से आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में डेवलपमेंट होगा या पाकिस्तान की स्थिति की तरह उसकी भी स्थिति है जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।